हाय दोस्तों, आप सबका स्वागत है पीसी टॉप क्लासेस में। आज मैं लेकर आया हूं प्रश्नावली 1A मैथ का। ये आपकी मनोहर रे की बुक है। देखिए, ये इसका आपका ये शुरू कर रहे हैं प्रश्नावली 1A। यहाँ से ये सारे क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा इस मनोहर रे की बुक से। आप लोगों को बस फेयर कॉपी में इसे लिख लेना है। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। प्रश्नावली 1A प्रश्न पढ़ता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब इन जो संख्या है, ये संख्याएं जो दी गई हैं, इनका हमें गुणनखंड करना है। सबसे पहले ये क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करते हैं। 140 इसका गुणनखंड कैसे करना है प्यारे दोस्तों? देखो, यहाँ पे 140 लिखा गया और जिस प्रकार से एलसीएम एचसीएफ आप लोग निकाले होंगे, बिल्कुल वैसे ही करना है। सबसे पहले ये 2 से कटेगा, 2 से काटेंगे, 2 7 जा 14 0, फिर 2 से, फिर ये हुआ आपका 35, फिर ये 2 से नहीं कटेगा। अब ये कटेगा 5 से, 5 से बन जा 35, फिर 7 से, और ये रहा आपका ये। अब ये आपका 7 1 जा 7 कट गया है, तो इसका हो जाएगा, लिखेंगे 140 का अभाज्य गुणनखंड इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। ये रहा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन में अब चलते हैं। 156, अब इसको भी इसी तरह करना है जैसे इसको किए हैं, ध्यान से देखिएगा। अब ये 6 है लास्ट में, तो 2 से कटेगा, 2 7 जा 14, 1 इधर आया, 2 8 जा 16। उसके बाद अब आगे चलते हैं, फिर 2 से, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18। अब ये कहीं से कटेगा? 3 से, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अब ये किससे कटेगा? 13 से केवल। तो इसका हो जाएगा, अब इसको फिर लिखेंगे 156 का अभाज्य गुणनखंड इक्वल टू 2 2 3 और 13। इसी प्रकार तीसरे नंबर का अब करते हैं, 3 8 2 5। आगे चलते हैं प्यारे दोस्तों, देखते हैं। ये अब फिर 2 से, इसको 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से देखते हैं 3 की डिवाइडेशन में कैसे चेक करना है। मैं आपको साथ में ये भी बता रहा हूँ। 5 2 7, 8 7 15, 15 3 18। मतलब अगर इनके अंकों को जोड़ देते हैं और 3 से वो विभाजित होता है, तो ये सारी संख्याएं 3 से कट जाएंगी। तो 3 से और 2 के विभाजिता में देख लीजिए, अगर लास्ट में 0 2 4 6 8 है, तो ये संख्याएं 2 से विभाजित होगी। 3 1 जा 3, मतलब 3 1 के 3, 3 दूनी 6, 6 2 8, 22 हुआ ये, 3 7 21, 3 7 21, एक बढ़ा, फिर इधर 15 हो गया, 3 5 15। अगर गुणनखंड आप लोगों को ना आ रहा हो तो प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, समझिए, आपके समझ में आ जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, फिर 3 से करेंगे। देखिए चेक करते हैं, 7 5 12, 12 2 14, 14 1 15, 3 से कट रहा है, फिर 3 से, फिर 3 से, ये 3 चौक 12 12, फिर 3 दूनी 6, ये बढ़ा 1, 3 5 15। अब देखें, 4 2 6 6 5 11, अंकों का योग 11 आ रहा है। इसका मतलब ये 3 से विभाजित नहीं होगा, 4 से कटेगा नहीं। अब चलते हैं 5 से, 5 से काटते हैं इसको, 5 से, 5 8 40, 2 42, 5 5 25। फिर अभी 5 से कटेगा, क्योंकि लास्ट में अगर 5 है तो सिर्फ 5 से कटेगी या 3 से बस। 5 1 के 5 और 5 7 35। भाई 5 1 के 5, 5 3 8, 3 इधर बढ़ा, तो ये 5 के पहले दहाई अंक में 3 हो जाएगा, तो 3 और 5 35 हो जाएगा, 5 7 35। अब ये अभाज्य संख्या है 17, तो ये 17 से ही कटेगी, 17 1 के 17। अब यहाँ हम लिखेंगे 38 25 का अभाज्य गुणनखंड इक्वल टू, यहाँ कर देते हैं 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। अब प्यारे बच्चों, आपका ये 4 नंबर और 5 नंबर बच रहा है। ये 4 5 आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आप इसको होमवर्क करके व्हाट्सअप नंबर पे मेरे, या तो मेरे इस चैनल पे कमेंट में आप इसको सेंड करिए। आगे चलते हैं प्यारे बच्चों दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन पढ़ता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम, मतलब मासा गुणे लासा होता है। कुल सवाल है 1 2 3। पहला नंबर 26 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 2 गुणे 13, 13 दूनी 26। अभाज्य गुणनखंड का मतलब समझ रहे हो ना? अभाज्य गुणनखंड का मतलब है कि दोबारा फिर वो किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो। और फिर इसके बाद 26 हो गया 91, 91 का
अभाज्य गुणनखंड इक्वल टू, अब इसको क्या हो जाएगा, 13×91 मतलब 7 गुणे 13। अब इसका हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे ऐसे, 26 को ऐसे लिखेंगे 2 गुणे 13 और 91 को लिखेंगे 7 गुणे 13। ध्यान से समझिए, सबसे पहले हम यहाँ पे निकालते हैं HCF। HCF सबसे आसान होता है। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब सबसे बड़ी संख्या जो सब में मिले। इसको हिंदी में मासा कहते हैं, मतलब माँ से मिले सा से सब में अगर जो मिले वही है मासा, HCF। तो 2 गुणे 13, 7 गुणे 13 क्या मिल रहा है, इसमें 13 मिल रहा है। तो ये हो गया आपका HCF। अब LCM मतलब कि लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन। तो ये क्या हो जाएगा, जो मिले उसे भी लिखो, जो ना मिले उसे भी लिखो। तो जैसे 2 गुणे 7 गुणे 13, अब इसका गुणा करेंगे 13 7 91 और 91 को 2 से करेंगे, 2 1 के 2, 2 8 2 9 18, 182। ये आपका क्या हो गया, LCM हो गया। LCM आ गया आपका 182। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसकी जांच करेंगे। फार्मूला क्या दिया गया है, देखो यहाँ पे आपको हम कराए दे रहे हैं। अगर एक ही हो पाएगा तो बाकी 2 आप लोग कर लोगे आराम से, 2 हम आपके लिए छोड़ देंगे होमवर्क के रूप में, कापी में आप लोग कर लीजिएगा। फेयर कापी एक बना लीजिए सब लोग, जिससे कि आप लोगों को परेशानी ना हो, बार बार आपको वीडियो ना देखना पड़े, बार बार ज़्यादा प्रॉब्लम भी ना हो। अब इसकी जाँच लिख देते हैं। जाँच का मतलब ये कह रहा है कि 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू HCF गुणे LCM। तो क्या काम करते हैं, सबसे पहले LHS, इधर का LHS है उधर का RHS है, तो LHS ले लेते हैं। LHS का मतलब है 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल। तो 2 संख्या कौन कौन है, एक है 26 और दूसरा है 91। अब इसको प्यारे बच्चों गुणा करते हैं हम, 26 को और 91 को। तो अब आपका क्या आया, LHS भी 2366 और RHS भी 2366 आता है। लिखेंगे LHS बराबर RHS। तो प्यारे बच्चों यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। अब ये 2 क्वेश्चन आपके लिए है, सेकंड और थर्ड। यहाँ समझ लीजिए, 26 का भाज्य गुणनखंड ज्ञात किया, 91 का भाज्य गुणनखंड ज्ञात किया, फिर दोनों का HCF और LCM निकाला। ये आपका HCF 13 आया, LCM आपका 182 आया। जांच करने के लिए दोनों फार्मूले को पहले लिखे हम सूत्र को, 2 संख्या गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। LHS बराबर 2 संख्याओं का गुणनफल 26 गुणे 91, दोनों को गुणा करने पर 2366 आया। RHS LCM गुणे HCF, ये 182 गुणे 13, इसको गुणा किया 2366 आया, आता LHS बराबर RHS। ये हमारे उत्तर की जांच हो गई है। प्यारे दोस्तों ये रहा आपका तीसरा क्वेश्चन, अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। वैसे तो इसे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन प्यारे दोस्तों मैं आप लोगों को इसे बताए दे रहा हूँ, आप लोग इसे समझ लीजिए। 1 2 बताए दे रहा हूँ, बाकी आपके लिए होमवर्क होगा, इसे कर लीजिएगा। सबसे पहला नंबर स्टार्ट करते हैं। 15 का अभाज्य गुणनखंड इसका करते हैं सबका, तीनों का। 15 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 3 गुणे 5। फिर उसके बाद 12 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 2 गुणे 2 गुणे 3। फिर 21 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 3 गुणे 7। अब हम इसका क्या निकालेंगे, LCM और HCF। तो सबसे पहले HCF क्या होगा, जो तीनों में मिले, 3 5 2 2 3, 3 गुणे 7। तो 3 3 3, 5 भी नहीं मिल रहा है तीनों में, 2 भी नहीं मिल रहा है, 7 भी नहीं मिल रहा, केवल 3 मिल रहा है। तो एक आपका ये आंसर हो गया 3। उसके बाद हम आते हैं LCM
HCF हो गया LCM। आप कहाँ पे आते हैं? LCM में। LCM क्या होगा? जो मिले उसे लिखो, जो ना मिले उसे लिखो। तो पहले 3 मिल रहा है 3 लिख लो, फिर दोनों नहीं मिल रहे हैं तो दोनों को लिखो, फिर उसके बाद 5 नहीं मिल रहा है उसे भी लिखो, फिर 7 नहीं मिल रहा है उसे भी लिखो। अब इसका गुणा करेंगे, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंच 60, 7 छंग 42, 420। तो LCM हो गया 420 और HCF हो गया 3। इसी प्रकार से आप लोग इसको सेकेंड नंबर कर सकते हो। सेकेंड नंबर दिखा देते हैं 17। अब 17 का क्या होगा? 1 गुणे 17 लिख सकते हैं क्योंकि कोई इसमें गुणनखंड नहीं है, तो इसलिए 1 कर सकते हैं। 23 का फिर 1 गुणे 23, इसका भी ये भी अभाज्य संख्या है। उसके बाद 29, ये भी अभाज्य संख्या है। तो अब इसका हम क्या निकालेंगे? HCF। HCF क्या होगा? तीनों में क्या मिल रहा है? 1। और अब निकालेंगे फिर इसके बाद LCM। LCM क्या होगा? 17 गुणे 23 गुणे 29, तीनों को गुणा करेंगे प्यारे दोस्तों। अगर तीनों को गुणा करेंगे तो ये आएगा 11, 33, 9। गुणा कर लीजिएगा ताकि कोई गलती ना हो कहीं पर, ध्यान से। तो ये दूसरा हो गया। अब ये तीसरा वाला आप लोग क्या करेंगे? होमवर्क के रूप में है, व्हाट्सएप पे या तो फिर इसी कमेंट में आप लोग इसका आंसर भेजेंगे। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। हो गया तीसरा क्वेश्चन। अब चलते हैं चौथे क्वेश्चन पे। चौथा क्वेश्चन आसान सा क्वेश्चन है। यदि HCF 306 657 बराबर 9 दिया है तो LCM 306 657 ज्ञात कीजिए। देखो आप लोगों को एक फार्मूला लिखे दे रहा हूँ। अगर LCM HCF कुछ भी ज्ञात करना हो तो LCM इक्वल टू दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल बटे HCF। LCM बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल बटे HCF। अगर HCF निकालना हो तो दोनों संख्याओं का गुणनफल बटे LCM। इस प्रकार से हम LCM इक्वल टू दोनों संख्याओं का गुणनफल बटे HCF, अगर HCF निकालना हो तो दोनों संख्याओं का गुणनफल बटे LCM, ऐसे ज्ञात कर सकते हैं। अब इसका निकालना है हमको LCM। तो 306 गुणे 657 बटे 9, काट देंगे 9 से, 9 त्रिक 27, 9 चौक 36, यह आपका 34 गुणे 657। इसको हम गुणा करेंगे तो इसका जो गुणनफल आएगा प्यारे दोस्तों, 34 गुणे 657 को गुणा कर लेंगे। गुणनफल जो इसका आएगा आपका, ये आएगा 22 33 8, मतलब 22 33 8, इकाई दही सैकड़ा हजार 10,000, 22,338। कितना आएगा? 22,338। ये आंसर हो गया। ये आपका LCM हो गया। पूछ रहा है LCM, तो ये LCM हो गया। इसको साफ साफ अपने कॉपी में आप लोग कर लोगे। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। प्यारे दोस्तों, वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए क्वेश्चन नंबर 5 तक आज कराऊंगा। इस प्रश्नावली का जो भी बाकी और 5 क्वेश्चन बचेंगे उनको अगले वीडियो में करा देंगे। इसके बाद जो भी बचेंगे आपके 5 से 7 क्वेश्चन, इसके बाद जो भी आपके 5 से 7 क्वेश्चन बचेंगे उसको अगले वीडियो में हम करा देंगे। मतलब 2 वीडियो में आपका प्रश्नावली एक एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। तो चलते हैं आगे। क्या कह रहा है? यदि HCF 225 60 बराबर 225 गुणे 5 माइनस 10 यक्स, तो यक्स का मान ज्ञात कीजिए। इसमें कह रहा है कि अगर इसका HCF इतना मान लिया जाए तो फिर यक्स का मान क्या होगा। तो सबसे पहले प्यारे दोस्तों इसका हम HCF निकालेंगे 225 और 60 का। तो 225 का गुणनखंड करेंगे पहले, अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। तो इसको हम किए दे रहे हैं आपको, यह होगा 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5, क्योंकि ये 15 का वर्ग है 225। और ये 60 का करेंगे, 60 का गुणनखंड, तो ये हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। अब इसका हम क्या निकाल लेंगे? HCF। HCF कितना आएगा? दोनों में जो मिल रहा है वही HCF है। 3 और एक 3 मिल रहा है, एक 5, बाकी एक 3 नहीं मिल रहा है, 2 भी नहीं मिल रहा है, एक 5 भी नहीं मिल रहा है। तो 3 गुणे 5 बराबर
15। अब हमारा एचसीएफ ये आया और इसका एचसीएफ ये दिए हैं, तो प्रश्नानुसार कर देते हैं। अतः अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, इक्वल कर देंगे। 225 × 5 माइनस 10x इक्वल टू 15। अब इसको सॉल्व करेंगे। 5 × 5 = 25, 5 दूनी 10 2 12, 5 दूनी 10 1 11 माइनस 10x इक्वल टू 15। अब 15 इधर लाएंगे, 10x उधर ले जाएंगे, तो 10x इक्वल टू हो जाएगा 1125 माइनस 15। अब यहाँ सॉल्व कर देते हैं। 10x इक्वल टू हो जाएगा, इसको माइनस करेंगे तो 1110, x इक्वल टू 1110/10, 0 से 0 कट गया, x इक्वल टू 111। ये आपका आंसर आया। तो इस प्रकार से आपके 5 क्वेश्चन आज हो जाते हैं। थोड़ा बड़े क्वेश्चन थे इसलिए समय ज़्यादा लगा है। इसके बाद आपके जो 6-7 क्वेश्चन बच रहे हैं इस एक्सरसाइज का, उसको अगले वीडियो में कर देंगे। ये 5 क्वेश्चन प्यारे बच्चों, प्यारे दोस्तों, आराम से बढ़िया से समझ लीजिए और समझने के बाद आप लोग इसे फेयर कॉपी पे नोट कर लीजिए। धन्यवाद।